जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम। जय रघुनंदन, जय सिया राम। दिखा देते हो रुख जब सांवले सरकार, थोड़ा सा दिखा देते हो रुख जब सांवले सरकार, थोड़ा सा तो भर लेती हैं आंखें शरबते दीदार, थोड़ा सा। ये खिल जाते थे जब आंसू की कतरी, पुष्प बन बन कर खिला देते हैं दिल में प्रेम का गुलजार, थोड़ा सा दिखा देते हो रुख जब सांवले सरकार, थोड़ा सा तो भर लेती हैं आंखें ये शरबते दीदार, थोड़ा सा। जरा मस्ती के झोंके में हिली आंखें तो हिलती हों, छलक पड़ता है प्यालों से तुम्हारा प्यार, थोड़ा सा दिखा देते हो रुख जब सांवली सरकार, थोड़ा सा तो भर लेती हैं आंखें शरबते दीदार, थोड़ा सा। चले बिकने ये अश्कों के गुहर मुझसे ये कह कर कि अब देखेंगे करुणा कर का बाजार, थोड़ा सा दिखा देते हो रुख जब सांवले सरकार, थोड़ा सा तो भर लेती हैं आंखें शरबते दीदार, थोड़ा सा। गिरे द्रग बिंदु बिमले से पृथ्वी पर, तो बन कर हर्फ यूं बोले पतित पावन से लिखवाते हैं इकरार, थोड़ा सा दिखा देते हो रुख जब सांवले सरकार, थोड़ा सा तो भर लेती हैं आंखें शरबते दीदार, थोड़ा सा। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय रघुनंदन, जय घनश्याम। जय अवध बिहारी, जय सिया राम। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहाँ तक की कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित कथा का प्रसंग लंका कांड, आगे का प्रसंग सुनो भई। कि कल कथा हुई थी कि श्री जानकी जी सहित प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर
रीछ बानर सब बहुत हर्षित हैं, प्रसन्न हैं और सुख के सार, सुख के भंडार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे कि जय जय सिया राम। कि तब रघुपति अनुशासन पाई, मातल चले व चरण सिरुनाई। आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनु परमार्थी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर के, प्रभु की आज्ञा पाकर के इंद्र का सारथी मातल भगवान प्रभु राम के चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। मातल जो इंद्र के सारथी थे, रथ लेकर आए थे, वो अपना रथ भगवान की आज्ञा से लेकर चले गए। और उसके उपरांत तदंतर ये देवता बड़े स्वार्थी हैं। अरे सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। सब स्वार्थ के बस में है, ऐसा वचन कह करके मानो बड़े परमार्थी हों, ऐसे ये वचन कह रहे हैं। देवता बहुत बड़े परमार्थी हों, ऐसे वचन कहाँ जन परमार्थी। भारत गोंडालिया जय हो भैया, जय सिया राम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय हो प्रभु, जय जय सीताराम। आनंदम भव, कल्याण मत, शुभम मत, बहुत बढ़िया रखो भारत गोंडालिया। लेकिन इमा जय श्री राम लिखे हो। अरे भगवान की भक्ति के यहाँ तो छोड़िंदे हो, माता जानकी के यहाँ जय सिया सीताराम लिखो। पहले भक्ति और फिर भगवान, और जय श्री राम, तो श्री राम तो अकेले हो गए प्रभु। भक्ति बिना भगवान नहीं मिलत हैं। पहले भक्ति करियो तबे तो भगवान मिली हैं। जब तक भक्ति की आज्ञा न होई, भगवान के दर्शन होना बड़ा मुश्किल है। और आप कहाँ से हो भैया, लिखो इमा हम भारत गोंडालिया लिखो, कहाँ से आप देख रहे हो, स्थान गांव। तो दीन बंधु और दयाल रघुराया, देवकीन्ही देवन परिदाया। विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अध गयौ कुमार गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु, हे प्रभु, हे रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। देवता कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि हे प्रभु, ये दुष्ट जो था ये अपने ही कुमार्ग पर कुपंथ चलने से, ये अपने आप ही पाप के भार से नष्ट हुआ है। अरे तुम समरूप और ब्रह्म अविनाशी, तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, और सदा एक रस सहज उदासी। अकल यगुण अजय अनघ नामय, अजित यमोघ शक्ति करुणामय। अरे आप, हे प्रभु, आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य, एक रस, एक भाव, स्वभाव से उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित,
कोई न शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई भाव रहित, अखंड, निर्गुण, निराकार, माइक गुणों से रहित, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजेय, अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। हे प्रभु, और आप इतना सब कुछ होते हुए फिर भी आप दयामय हैं, अजित अमोघ शक्ति, करुणामय है। मीन कमठे सूकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी। और जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरी तुम्हि नशायो। ही प्रभु, आपने ही तो मत्स्य, कच्छप, बाराह, ये अवतार हैं भगवान के। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, बाराह सूअर का अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार और परशुराम के शरीर धारण किए हैं आप ही ने। तो हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया है तब तक अनेक शरीर धारण करके हे प्रभु आपने ही उनके दुख का नाश किया है। यह खल मलिन और सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रति अति कोही। अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमारे मन विस्मयावा। अधम शिरोमणि तब पद पावा। अरे ये दुष्ट देवता कह रहे हैं भगवान परशुराम से प्रार्थना करते हुए कि ये दुष्ट मलिन हृदय का, देवताओं का तो नित्य शत्रु था, काम, लोभ और मद के पारायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। देवता कहते हैं ऐसे पापी को तो नरक जाना चाहिए, इसको आपने परम पद क्यों दे दिया। ऐसे अधमों का अधम, और इसको आपने दे दिया परम पद, अपना धाम वैकुंठ। अरे इस बात का तो हमारे मन में आश्चर्य है और आश्चर्य हो रहा है कि ये क्या लीला है प्रभु की। अरे हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। अब भव प्रवाह संतति हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता लोग तो बड़े श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण होकर आपकी भक्ति को भुला करके निरंतर भवसागर के प्रवाह, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, अब हमारी रक्षा कीजिए। इस तरह से देवता सब प्रार्थना भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं कि अब हम प्रभु अब आपकी शरण में आ गए हैं और शरण में रहेंगे हमेशा। अब आप प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। करि बिनती सुर सिद्धि सब, रहे जहाँ तहाँ कर जोरी। अतिश प्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करती बहोरी। विनती करके देवता और सिद्धि सब जहाँ के तहाँ सब हाथ जोड़े खड़े रहे और प्रार्थना करते रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर के ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी भी अपनी स्तुति
करना शुरू किया, स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी भी। अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं भगवान से, स्तुति कर रहे हैं कि जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण को धारण किए हुए रघुनाथ जी, हे प्रभु आपकी जय हो। हे प्रभु आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विलीन करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्धि मुनीन्द्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परम अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश बड़ा पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुण की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। खगनाथ जथा करी कोप गहा, पकड़ लिया आपने रावण रूपी महासर्प को गरुण की भांति। जन रंजन भंजन शोक भमम, गति क्रोध सदा प्रभु मोध मम। जन रंजन भंजन शोक भयम, अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान के स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। कृत भूप विभीषण, किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक, एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ नमस्कार करता हूँ, यानी प्रणाम करता हूँ। हे रकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षसों को हे मारने वाले और समस्त दोषों को हरने वाले, हे प्रभु विभीषण दीन था, उसे आपने इसीलिए लंका का राजा बना दिया। कृत भूप विभीषण दीन रहा। हम लोगन के कोई राजा वाजा भगवान नहीं बनाओ था, दीन नहीं है, विभीषण दीन था। आकाश दीक्षित, जय हो भैया, जय हो, जय जय सीताराम। देखो भैया आकाश दीक्षित आ चुके हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री सीताराम। जय हो भैया, जय सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत, बहुत बढ़िया। आकाश दीक्षित ये नागा ये आज जरूर जाते हैं। कथा भरे माँ एक बार इनका ख्यारा हो जात है। 4 साढ़े 4 बजे के बीच जो कथा होती है उसमें ये आज जात है आकाश दीक्षित। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है।
तो भगवान प्रभु देखो, कर्म तुम करो, भगवान का हाथ कर्म तुम करो, फल तो हमारे हाथ में है। है देखो भैया आ गए ये धीरज गोलसिया डीजे। जय हो भैया, जय हो, जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम, जय जय सिया राम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया। देखो धीरज गोलसिया डीजे भी आ गए बाराबंकी से। बहुत बढ़िया। कि गुण ज्ञान निधान यमान यजम, नितराम नमामि विभुम विरजम। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक ब्रह्मा जी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, यानी प्रणाम करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। अरे बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दिनों पर दया करने वाले, हे प्रभु उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ, यानी प्रणाम करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं, भवसागर से तारने वाले और कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत, ये दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को भी हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुन लोचन भूप बरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मद मारे मुधा ममता समनम। हे प्रभु, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले, लाल कमल के समान रक्त बन आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद यानी अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले। हे प्रभु, ये ममता तू न गई मेरे मन से, ममता को भी नाश करने वाले हैं। अहंकार, काम ये झूठी है, सब ये माया ही झूठी है। कि अनवद्य खंड न गोचरी गो, सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद बदंती अनदंत कथा, रविया तप भिन्नम भिन्न जथा। आप अनिद्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं। आप सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। ये कोई दंत कथा यानी कोरी कल्पना नहीं है। कौन? ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये कोई दंत कथा या कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है,
सूर्य अलग है और सूर्य का प्रकाश अलग है सूर्य से, और अलग अलग नहीं भी है और अलग अलग है भी। सूर्य अलग है और सूर्य का प्रकाश अलग है, दूर है, काफी दूर है प्रकाश, न मालूम कहाँ तक जाता है। वैसे ही आप भी संसार में भिन्न तथा भिन्न दोनों में ही हैं, दोनों प्रकार से हैं। हे प्रभु, आप दोनों प्रकार से हैं। ब्रह्मा जी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रार्थना कर रहे हैं। कृतकृत्य विभो सब बानर ये, निरखंति तवानन सादर ये, धिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूली परे। हे प्रभु, हे व्यापक प्रभु, ये सब बानर कृतार्थ रूप हैं। ये बानर नहीं है, सब कृतार्थ रूप हैं, देव स्वरूप हैं, जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं, जिन्हें आपके दर्शन हो रहे हैं। और ये हरे हमारे अमर और जीवन और देव दिव्य यानी शरीर को धिक्कार है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमारे शरीर को जो अमर है और देव स्वरूप है, इसको धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। हम आपकी भक्ति से रहित हैं प्रभु। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि और संसार के विषयों में भूले और पड़े हुए हैं कि संसार बड़ा अच्छा है और संसार भी नहीं मिलेगा, परमात्मा भी नहीं मिलेंगे, और दोनों दुविधा में दोनों गए, और माया मिली और न राम, न ये तो माया मिली और न मिलेंगे राम, और जीवन गया बेकार। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि संसार के विषय को छोड़ करके प्रभु में मन लगाओ। कि अब दीन दयाल दया करिए, अब दीन दयाल दया, ये बिना प्रभु की कृपा के हो नहीं सकता। अगर उनकी कृपा न होती तो रामचरितमानस भी नहीं पढ़ सकते थे। हम जो सुना रहे हैं ये हम नहीं सुना रहे हैं, ये जबरदस्ती पढ़वा रहे हैं। अब आप नहीं आए हो देखने कथा, आपको ले आए हैं, खींच के लाने वाला कोई और है। ये जान लो, कर ही करावें सब, जो चाहते हैं जिससे जो जैसा वैसे कराते हैं प्रभु, वो है राम। अरे कण कण में रमा है श्री राम वही है। एक कण कण में व्याप्त है प्रभु, जब जिसको जैसा चाहते हैं उसकी मति वैसी कर देते हैं, और जब जिसको चाहें जो जहां पहुंचा दें। ये हम नहीं कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अब दीन दयाल और दया करिए, मति मोर विभेद हरि हरिये, जहीं ते विपरीति क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। हे दीन दयालु, हे प्रभु, अब दया कीजिए और उस मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली जो बुद्धि है उसको हर लीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो विभेद उत्पन्न कर, विभेद उसको हरण कीजिए, उसको हर लीजिए बुद्धि को, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूं और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूं, उस बुद्धि को आप हर लीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं विपरीत कर्म करते हैं, जो गलत कर्म है उनको आप हरिए, क्योंकि कर्म गलत करते हैं और उसमें हमें सुख और आनंद मिलता है। लेकिन प्रभु हरने वाले आप ही हो, जब आप चाहोगे तभी वो हरेगी बुद्धि, उधर से बदलेगी। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेविति शंभु उमा, नृपनायक दे वरदान मिदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम।
आप हे प्रभु, आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव और पार्वती जी के द्वारा सेवित हैं, पूजनीय हैं। हे राजाओं के राजा यानी महाराज, मुझे अब आप यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। ऐसा ब्रह्मा जी प्रार्थना करके अपने शरीर में प्रेम और पुलकायमान हो गए कि विनय विनय कीन्हि चतुरानन, प्रेम पुलक अतिगात, अशोभा सिंधु बिलोकति, लोचन नहीं अघात। शोभा सिंधु बिलोकति रामा, लोचन नहीं अघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित होकर शरीर से विनती की, प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते हैं और वह पुलकायमान ब्रह्मा जी आंखें बंद कर लिए, प्रभु की छवि को हृदय में धारण कर लिए। और उसी समय राजा दशरथ आ गए। अब आगे की कथा कल हुई। कहीं अवसर दशरथ तहाँ आए और तनय बिलोक नयन जल छाए। लेकिन कब? अभी राजा दशरथ आज नहीं है। आज की कथा भैया अब आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल होई। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम। अब भैया आगे की कथा कल होई। जय जय सीताराम। समाप्त।